इंडिया का सबसे बड़ा भारत गैस प्लांट गेल इंडिया में हम खड़े हैं। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ड्राइवर भाइयों का एकत्रित होना इसका संदेश देता है कि हम प्रोटेस्ट के लिए सभी ड्राइवर भाई एकत्रित। खामोश विजय जी, तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। हम सब ड्राइवर जब तक अपने बात को, अपने प्रोटेस्ट को वापस नहीं लेंगे, जब तक सरकार ये काला बिल वापस ड्राइवरों के खिलाफ जो लगाई है ये वापस नहीं ले लेती, तब तक हम ड्राइवर अडिग रहेंगे। हम में से कोई ड्राइवर ना तो गाड़ी चलाएगा, ना लोडिंग के लिए जाएगा, ना अनलोडिंग के लिए जाएगा। कुछ ड्राइवरों भाइयों का ये कहना है कि कुछ गाड़ियां हमें रोड पर दिखाई दे रही हैं, जैसे कंटेनर वगैरह। अगर हम गैस नहीं पहुंचाएंगे, हम डीजल नहीं पहुंचाएंगे, हम और चीजों को नहीं पहुंचाएंगे तो वो भी गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी। और हो सकता है किसी को बहुत इमरजेंसी हो, एक दो गाड़ियां अगर निकल रही हैं अस्थायी रूप से वो भी खड़ी हो जाएंगी। गांधी जी देश की जब आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो अकेले खड़े थे और पूरा देश एकत्रित होकर देश को आजाद करवा दिया। आज हम ड्राइवरों के साथ तो इतना बड़ा काफिला है, फिर हम क्या नहीं जीत सकते? बहुत मिलकर झुकना पड़ेगा क्योंकि हम हक में हैं, हम गरीब लोग हैं। इसमें हर किसी का योगदान देना होगा, हर किसी को खुद से ये लड़ाई लड़नी है। आज ड्राइवर भाइयों को अपने जमीन को झांक कर देखना होगा। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, आवाज दो, हम एक हैं। तो इस तरह से प्रोटेस्ट जारी किया जाएगा, शांतिपूर्वक, किसी का हमें नुकसान नहीं करना है। हर जगह पूरे भारत देश में सभी गाड़ियां खड़ी हो गई। लखनऊ प्लांट की बात कर लीजिए, झांसी प्लांट की बात कर लीजिए, इलाहाबाद, हर जगह सभी गाड़ियां खड़ी हो गई हैं। कोई इक्का दुक्का चोरी छुप के ड्राइवर न जाए। कुछ लोगों का ये कहना है कि बहुत मुश्किल से ड्राइवर भाई हमारे समझते हैं। ऐसी बात नहीं, आप सब जागरूक हो गए हैं, आप सब समझदार हो गए हैं। कोई ड्राइवर अपनी गाड़ी को नहीं ले जाएगा लोडिंग अनलोडिंग जब तक बिल वापस नहीं लिया जाता। इसलिए हम ड्राइवर भाइयों को एकत्रित रहना होगा। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हर धर्म के लोग हैं, पूरा समाज एक साथ लड़ रहा है। तो जरूर हम जीतेंगे क्योंकि हम सच्चाई पे हैं, हम किसी का नुकसान नहीं किए। इसलिए ड्राइवर भाइयों से इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग 8-8 दिन 10-10 दिन एक जगह खड़े रहते हैं जाम के लिए और आप कसर नहीं दुखता, लेकिन ये 3 दिनों में किसी को प्रॉब्लम हो रही है, किसी को भाई है प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 3 नहीं 13 नहीं, हम 30 दिन अगर खड़े रहेंगे जब तक वापस कानून ये नहीं लिया। हम सब नहीं चलेगा। और भी किसी के फालतू बहकावे में, किसी के बात में मुझे नहीं आना है। जब तक ऊपर से आदेश नहीं आ जाता तब तक हम अपनी गाड़ी को नहीं हिलाएंगे, एक ही जगह खड़े रहेंगे। और कई सेठ लोगों का ये भी कहना है कि भाई आप अस्थायी रूप से खड़े रहो, फिर तो और प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बात है। और कल हमारे पाजी जी ने एक संदेश दिया था जो बहुत अच्छा लगा और सभी ड्राइवरों में ये बात होनी चाहिए। किसी भाई के पास अगर पैसे की कोई कमी है या किसी कारण से उसे दिक्कत है खाने पीने की, तो पैसे उसे मैं खाना खिलाऊंगा। सही बात है। ये जिंदा दिली की इन्होंने मिसाल पेश की है। देखिए नहीं चलेगा। ड्राइवर भाई गरीब जरूर हो सकता है लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा होता है, ड्राइवर पीछे नहीं हटेगा। अगर किसी भाई को कोई दिक्कत होती है, हम लोग आपस में मिलजुल के एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो प्रॉब्लम यहाँ किस बात की है? किसी के घर में प्रॉब्लम है तो मुझसे कहो, मैं विजयपुर में हूँ, इंशाल्लाह उसके लिए पूरा चंदों का इंतजाम कराएगा। किसी को खाने की दिक्कत है, शुरुआत मुझसे कीजिएगा। अभी ये हिंदुस्तानी आपका जिंदा है। सही बात। इसी तरह सब ड्राइवर भाई खड़े हो जाएंगे। सब खड़े हैं भाई। आप क्या कहना चाहते हैं पाजी जी? ये आगे उस्ताद। मैं आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आप अपना परिचय भी करा दें कि किसी भी सभा को सुचारू करने के लिए एक आदमी का समर्थन मांगता है। कोई है भाई समर्थन देने वाला में ये बोलने के लिए? जी 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 हाँ जी, सब लोग साथ में। मैं चाहूँगा, हर एक ड्राइवर है इसमें, मैं चाहूँगा पहले कि कोई भाई समर्थन कुछ कहना चाहता है तो आप आकर के थोड़ा समर्थन अपना सुचारू
मेरी तरफ से सब भाइयों को सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। मैं भाई लोगों को कहना चाहता हूँ, भाई लोगों को ज्यादा दिन नहीं खड़ा होना पड़ेगा, 3 दिन में सरकार झुक जाएगी। ठीक है, हम लोग ड्राइवर ट्रक का जो सारे लोग ज्यादातर गरीब लोग होते हैं, ठीक है, ना ही तो हम 7 लाख रुपया गवर्नमेंट को दे सकते हैं और ना ही हम 10 साल की सजा काट पाएंगे। अगर बाई चांस हम चले जाते हैं किसी वजह से तो हमारा घर कैरियर बर्बाद हो जाएगा। ठीक लिए इसलिए अब अमित शाह जो मोदी सरकार जब तक ये कानून रद्द नहीं करेंगे, जब तक हम गाड़ियों को स्टीयरिंग को नहीं पकड़ेंगे, बिल्कुल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिंदाबाद। हाँ साहब, कोई भाई कुछ कहना चाहता है अपना? बिल्कुल आ सकते हैं, सबकी बात यहाँ रखी जाएगी, सब ड्राइवर भाई अपनी बात रखेगा। अमरजीत कुछ कहना था आपको? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई भाई सबको मौका मिलेगा। अपने अपने समर्थन रखिए, उसके बाद निर्णय लिया जाए। मैं अमरजीत यादव आप सभी ड्राइवर भाइयों को हृदय से नमस्कार करता हूं और मैं अपने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि हम सभी भाइयों ड्राइवर की जो तबाही हो रही है, परेशानी हो रही है, उस पे कोई कानून बना सकते हैं तो बनाइए। और ये जो है काला कानून बिल्कुल हम लोगों के साथ अन्याय है, बिल्कुल वापस लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। हाँ भाई, अब कोई बोलना चाहता है तो आगे अपना आ जाए भाई, आ जाए आ जाए, सबकी बात सुरेंद्र रखी कुछ बोलना जाए। चाहते हैं? बोलिए भाई। आ जाइए भाई। हाँ हाँ सुरेंद्र बोलेंगे? भाई आप सभी ड्राइवरों को बहुत बहुत शुक्रिया जो हम सुरेंद्र इकट्ठा हुए। बोलोगे? इस जो है बुरी घड़ी में समझो ड्राइवर के साथ बहुत बड़ी आपदा है ये, इसको हल्के में ना ले। हमारे ड्राइवर भाई अभी आज की तारीख है जो है शिवाजी नवा शिवा में कम से कम हमारे 12 ड्राइवर मारे गए और उनको जला दिया गया। आज भी उस पर आज तक कोई गवर्नमेंट कोई मीडिया उस पर आवाज़ नहीं उठा रही है। और ऊपर से हम लोग के साथ ये जाती है कि अगर कोई ड्राइवर गलती से जाने अनजाने में कोई जानबूझ के आके गाड़ी के नीचे बेवड़ा बकाली मर जा रहा है, पागल आ जा रहा है, उसके लिए भी 10 साल की सजा हम पर डाली जा रही है, प्लस 10 लाख जो है ऊपर से जुर्माना बोला जा रहा है। आज आए दिन ड्राइवर के साथ कोई न कोई घटना हो रही है, उसके लिए कोई सुनने वाला नहीं है। रोड पे जाइए जो है पुलिस वाले अलग लूट मचा रखे हैं, टपोरी अलग लूट मचा रखे हैं। बताओ, जो मार रहा है नवा शिवा में कोई आम आदमी नहीं है, उसको बताया जा रहा है कोई नगर सेवक है, उसके आदमी लोग मार रहे हैं। बताओ, एक सरकारी महकमे का आदमी अगर ड्राइवर के साथ इतना जाति कर रहा है, उसके लिए कोई कानून नहीं है। जो हमारे 12 ड्राइवर मारे जा चुके हैं, जलाए जा चुके हैं, उनके घर के आगे पीछे उनका देखने वाला कौन है? उसके लिए कोई कानून नहीं है। और जो सीधा सिंपल ड्राइवर जो है कि अपने देश के लिए एक जगह से दूसरे जगह रात दिन एक करके अपना घर बार बाल बच्चों को छोड़ के तकलीफ उठा रहा है, उसके लिए उल्टा इतना बड़ा कानून कि अगर गलती से उससे कोई गलती हो जा रही है, उसको 10 साल की सजा, 10 लाख जुर्माना, ये कहाँ से लाएगा? आज उनको जो है पगार का कोई भरोसा नहीं है, कोई जरिया नहीं है। मुश्किल ड्राइवरों को अगर पगार मिलती है तो 4 से 5 हजार भी टाइम पे नहीं मिलती है। आज हमारे इतने सारे ड्राइवर भाई हैं, इनसे पूछा जाए, किसी का 5 महीने का पगार नहीं मिला है, किसी का 10 महीने का नहीं मिला है, किसी की छुट्टी हो जाती है, कोई हिसाब ही नहीं होता। इसको पूछने वाला कोई नहीं है। सारी चीज, सारी बुराई जो है ड्राइवरों में, कोई गलती कोई करे ला के ड्राइवर के ऊपर थोप दिया जाता है। अभी चंद दिनों की बात है, राजस्थान की पुलिस महकमा खड़ा था, वहाँ के 2 बाइक वाले आपस में टकरा के जो है गिर गए और पुलिस वाला खुद बोल रहा है तेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन चालान तेरे ऊपर होगा, केस तेरे ऊपर होगा। ये कहाँ का न्याय है? इस पे गवर्नमेंट क्या कर रही है? हमारे जो है कि परिवहन मंत्री जो है नितिन गडकरी जी, क्या सारी दुनिया देख रही है? वो न्यूज़ नहीं देखते हैं? उन तक क्या ये बात नहीं पहुंच रही है? और जगह जगह ड्राइवर भाई हर जगह देखो रोड पे आ गए हैं, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। क्या उनकी कानों तक ये आवाज़ नहीं जा रही है? और क्या हमारे देश के हमारे जो है कि परिवहन मंत्री नहीं है? हम उनसे अगर अपनी बात नहीं कहेंगे, हम अपनी बात किससे कहेंगे? हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से, यहाँ के गृह मंत्री से, यहाँ के जो है परिवहन मंत्री से अगर अपनी बात नहीं कहेंगे, क्या हम विदेश जाएंगे? क्या हमारा जो है देख रेख विदेश वाला करेगा? हम अपने सारे ड्राइवर भाइयों से एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है
कि चंद दिनों की बात है। हम 10-10 दिन भूखों रहते हैं, हमें पूछने वाला कोई नहीं है। अगर हम इस गलत फहमी में हैं तो हम जा रहे हैं, गाड़ी भर लेंगे और हमें कुछ फायदा हो जाएगा, हम बहुत बड़े हीरो बन जाएंगे। हमारा जो है कि मैनेजर, मोटर मालिक या कि कंपनी वाला हमें बहुत बड़ा हीरो बना देगा। हम बहुत बड़े अंधकार में, बहुत बड़े गलत फहमी में हैं। हम जैसे तब थे उससे भी बदतर हालत में आ जाएंगे। चंद दिनों की बात है भाई, अपनी एकता बनाए रखो। हो सकता है कि सरकार के कानों तक हमारी